तो गाइज अगर आप भी मेरी तरह जंगल एडवेंचर पे बनी हुई वेब सीरीज देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। अगर हम उनकी दुनिया में जा सकते हैं तो वो भी हमारी दुनिया में आ सकते हैं। माय गॉड, घर जाना है। तो गाइज यार जंगल एडवेंचर सिनेमा की एक ऐसी कैटेगरी है जिसे देखना हर कोई पसंद करता है। इसीलिए आज मैं आपको हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके अंदर आपको कमाल का जंगल एडवेंचर, एक्शन, फैंटेसी, वो सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज के अंदर चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही सीरीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हो और अगर आपको इसी तरह की हॉलीवुड मूवीज या फिर वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। तुमने अब तक कुछ भी नहीं देखा है। आज का दिन शानदार है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज के लिस्ट के नंबर 10 की सीरीज से, जिसका नाम है कीप ब्रीथिंग। ये 2022 में रिलीज हुई एक एडवेंचर ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है लिव नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन अपने प्राइवेट प्लेन से कहीं पे जा रही होती है, लेकिन इसी बीच उसका प्लेन एक बड़े से जंगल के अंदर जाके क्रैश हो जाता है। अब ऐसे में इस क्रैश के अंदर लिव तो किसी तरह से बच जाती है, लेकिन उस प्लेन का पायलट वहीं पे मारा जाता है। अब ऐसे में लिव इस बड़े से जंगल के अंदर अकेली फंसी हुई है, ना तो उसके पास खाना है ना ही पानी, और ऊपर से ये जंगल इतना ज्यादा बड़ा है कि उसे कहीं से मदद भी नहीं मिल सकती। अब आखिर लिव बिना खाना और पानी के इस बड़े से जंगल के अंदर कैसे सरवाइव करेगी और आखिर क्या वो इस जंगल से बाहर निकल भी पाती है या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। अब ये सीरीज काफी कमाल की है, जिसके अंदर आपको जंगल सर्वाइवल देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इस तरह की सर्वाइवल सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 9 पे जो सीरीज आती है उस सीरीज का नाम है द शनारा क्रॉनिकल। ये 2016 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अभी सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक जादुई पेड़ की, जिसके हर पत्ते में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर कैद है। अब ऐसे में जिस दिन इस पेड़ के सारे पत्ते बिखर जाएंगे तो उसमें से एक बहुत ही अजीब तरह का मॉन्स्टर आजाद होगा, जो कि अपनी पूरी की पूरी आर्मी के साथ हमारे पूरे अर्थ और इंसानियत को खत्म कर देगा। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एम्बर नाम की एक लड़की की, जिसे इस जादुई पेड़ की रक्षा का काम दिया जाता है। लेकिन एम्बर की एक छोटी सी गलती की वजह से इस जादुई पेड़ के सारे पत्ते बिखरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर आजाद हो जाते हैं। अब ऐसे में एम्बर उन सारे मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए क्या कुछ करती है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन जैसी फैंटेसी एडवेंचर से भरी हुई वेब सीरीज देखना चाहते हो देन डेफिनेटली आप इस सीरीज को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। अब इस सीरीज के अंदर अब तक टोटल 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं, लेकिन हाँ ये सीरीज आपको किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से आपको इस सीरीज को देखने के लिए अपने इंटरनेट शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नंबर 8 पे जो सीरीज आती है उस सीरीज का नाम है द 100। ये 2014 में रिलीज हुई एक एडवेंचर साइफाई सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहाँ पे अर्थ अब इंसानों के रहने लायक नहीं रहा। इसी वजह से इंसान स्पेस के बाहर एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बना के रहते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब कुछ सालों के बाद 100 लोगों को अर्थ पे भेजा जाता है ताकि वो अर्थ पे जाके पता लगा सके कि क्या अब अर्थ इंसानों के रहने लायक है या फिर नहीं। अब ऐसे में वो लोग अर्थ पे चले तो जाते हैं, लेकिन वहां पे जाने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि मेरे हिसाब से आपको इस सीरीज को देख के ही पता करना चाहिए। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे इस सीरीज की बेसिक सी स्टोरी बताई है। असल में इस सीरीज के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी और बहुत ही ज्यादा कमाल का जंगल एडवेंचर देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ मैं आपको पहले ही बता दूं ये सीरीज आपको अनऑफिशियल हिंदी डब के साथ ही देखने को मिलेगी। तो अगर आप इसकी हिंदी डबिंग से कंफर्टेबल हो देन डेफिनेटली आप इस सीरीज को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई करना। और हाँ अगेन ये सीरीज भी आपको किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से इस सीरीज को देखने के लिए भी आपको अपने इंटरनेट शक्ति का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नंबर 7 पे जो सीरीज आती है उस सीरीज का नाम है विलो। ये 2022 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अभी सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ लोगों के एक ग्रुप की, जिन्हें पता चलता है कि बहुत ही जल्दी उनकी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिसकी वजह से उनकी दुनिया तबाह भी हो सकती है। अब इसी वजह से ये लोग अपनी दुनिया को बचाने के लिए एक एडवेंचर सफर पे निकल जाते हैं विलो नाम के एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन को ढूंढने के लिए, ताकि ये लोग उसके साथ मिलकर उसकी मदद से अपनी दुनिया को तबाह होने से बचा सके। लेकिन इन लोगों का ये सफर इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इसी बीच इन लोगों के सामने अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती है। बाकी ये प्रॉब्लम क्या होने वाली है एट द एंड, क्या वो उस मैजिशियन को ढूंढ के अपनी दुनिया को तबाह होने से बचा पाएंगे, आखिर उनकी दुनिया को किससे और क्यों खतरा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की मैजिकल वर्ल्ड वाली फैंटेसी एडवेंचर से भरी हुई वेब सीरीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस सीरीज को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 6 पे जो सीरीज आती है उस सीरीज का नाम है द लास्ट ऑफ अस। ये 2023 में रिलीज हुई एक एडवेंचर ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस सीरीज के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहां पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल जाता है, जिसकी वजह से अर्थ के 90% से भी ज्यादा लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई
दिखाई जाती है जोल नाम के एक आदमी की, जिसे इली नाम की एक लड़की की रक्षा का काम दिया जाता है, क्योंकि वो लड़की एक ऐसी लड़की है जिसकी मदद से इस पूरे के पूरे वायरस को खत्म किया जा सकता है। अब ऐसे में जो अपने आप को और उस लड़की को इतने सारे ज़ॉम्बीज से कैसे बचाएगा और आखिर क्या वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। अब ये सीरीज एक कंप्लीटली मास्टरपीस सीरीज है जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा एडवेंचर देखने को मिलेगा। अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 5 पे जो सीरीज आती है उस सीरीज का नाम है द सोसाइटी। ये 2019 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अभी सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की, जो कि एक ट्रिप के ऊपर जाने वाले होते हैं, लेकिन किसी रीजन की वजह से उनकी ये ट्रिप कैंसिल हो जाती है। अब ऐसे में इनकी ट्रिप कैंसिल होने की वजह से ये सभी लोग अपने टाउन में वापस लौट जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वहां पे जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि उनके टाउन के सारे लोग गायब हो चुके हैं और अब ये लोग कितने भी कोशिश करें वो लोग अब इस टाउन से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अब इस टाउन से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है और ऊपर से ना तो यहाँ पे इंटरनेट है ना ही बाकी सारी चीजें जिससे कि ये लोग बाहर से मदद ले सके। अब ऐसे में ये लोग इस टाउन के अंदर कैसे सर्वाइव करेंगे, आखिर अचानक से इस टाउन के अंदर ऐसा तो क्या हुआ जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो गई, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। अभी सीरीज के अंदर आपको एडवेंचर के साथ साथ बहुत ही कमाल की मिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, जो कि आप कंप्लीटली सीजन 1 के साथ ही सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्वीट टूथ। ये 2023 में रिलीज हुई एक एडवेंचर ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से इंसानों के बच्चे आधे ह्यूमन पैदा होते हैं और आधे जानवर। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है गस नाम के एक छोटे से लड़के की, जो कि आधा इंसान है और आधा जानवर, और वो अपनी मदर को ढूंढना चाहता है क्योंकि उसकी मदर उसे जन्म देने के बाद ही अचानक से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई थी। अब ऐसे में गस अपने एक दोस्त के साथ मिलकर निकल जाता है अपनी मदर को ढूंढने के लिए। तो आखिर क्या वो अपनी मदर को ढूंढ पाएगा, और इस बीच सीरीज के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। अब अगर आप एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ एक एडवेंचर से भरी हुई वेब सीरीज देखना चाहते हो तो आप इस सीरीज को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको टोटल 3 सीजन के साथ हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 3 पे जो सीरीज आती है उस सीरीज का नाम है द लेटर फॉर द किंग। ये 2020 में रिलीज हुई एक एडवेंचर ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है थियोरी नाम के एक लड़के की, जिसे एक लेटर दिया जाता है जिसे उसे जल्दी से जल्दी किंग तक पहुंचाना होगा, वरना बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। अब ऐसे में थियोरी इस लेटर को लेकर निकल जाता है एक एडवेंचर सफर पे, ताकि वो इस लेटर को अपने किंग तक पहुंचा सके, लेकिन इस सफर के बीच में उसके सामने अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती है। अब आखिर ये प्रॉब्लम्स क्या होने वाली है, एट द एंड क्या वो इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना करके अपने किंग तक उस लेटर को पहुंचा पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। अब ये कंप्लीटली काफी कमाल की सीरीज होने वाली है जिसके अंदर आपको भर के एडवेंचर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको सीजन 1 के साथ हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 2 पे जो सीरीज आती है उस सीरीज का नाम है द ए लिस्ट। ये 2018 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है मिया नाम की एक लड़की की, जो कि अपने समर वेकेशन मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से आइलैंड के ऊपर जाती है। अब यहाँ पे आने के बाद मिया की मुलाकात एम्बर नाम की एक लड़की से होती है, जो कि देखते देखते उसकी दोस्तों की फेवरेट बन जाती है। लेकिन इसी बीच मिया को एम्बर के बारे में कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि अगर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया तो सीरीज की कहानी रिवील हो सकती है। अब आखिर मिया को एम्बर के बारे में ऐसा तो क्या पता चलता है और आगे सीरीज में जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। अब ये सीरीज काफी कमाल की है जिसके अंदर आपको एडवेंचर के साथ साथ बहुत ही कमाल की मिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, और आप इस सीरीज को टोटल 2 सीजन के साथ हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पे जो वेब सीरीज आती है उस सीरीज का नाम है फ्रॉम। ये 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक फैमिली की, जो कि एक फैमिली ट्रिप के ऊपर जा रही होती है, लेकिन इसी बीच रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उन्हें एक शॉर्टकट पकड़ना पड़ता है। अब इस शॉर्टकट को लेने के बाद ये लोग एक छोटे से टाउन के ऊपर पहुंचते हैं, और इस टाउन को पार करने के बाद वो लोग फिर से उसी टाउन के ऊपर पहुंच जाते हैं, और ये चीजें इनके साथ लगातार होती जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब उस टाउन के ऊपर जाने के बाद किसी से बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ से बाहर निकलने का असल में कोई रास्ता ही नहीं है, और लिटरली लोग यहाँ पे 30 से 40 सालों से फंसे हुए, और ना तो यहाँ पे इंटरनेट है ना ही और चीजें जिससे कि वो लोग किसी और से मदद ले सके। और ऊपर से इस टाउन में रात में कुछ ऐसे मॉन्स्टर आते हैं जो कि इंसानों को मार के उन्हें खा जाते हैं। अब ऐसे में क्या ये फैमिली यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएगी या फिर नहीं, और इस बीच सीरीज के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब देखने के लिए आप इस सीरीज को ट्राई कर सकते हो। अभी सीरीज को रिसेंटली हिंदी में डब किया गया है, जिसके अंदर आपको टोटल 3 सीजन देखने को मिलेंगे, और मैंने जस्ट कुछ ही दिनों पहले इस सीरीज को देख के कंप्लीट किया है, और ये सीरीज मेरी फेवरेट सीरीज बन चुकी है। मैं डेफिनेटली आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करें, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।